18 फरवरी 2023 को मेरठ का रहने वाला 19 वर्षीय लड़का शुभम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखता है, आज हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। और उसके बाद वो अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में रिलेशन बनाते हुए फोटोज भी स्टेटस पर लगाता है। और ये स्टेटस उस लड़के का लास्ट स्टेटस था, क्योंकि ये स्टेटस लगाने के करीब 2 घंटे बाद उस लड़के का और उसकी प्रेमिका का मर्डर हो जाता है और उन दोनों की डेड बॉडी उसकी गर्लफ्रेंड के घर से मिलती है। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के एक छोटे से गांव पेपला से। दरअसल मेरठ के पेपला गांव में 18 फरवरी 2023 की दोपहर को एक अनजान व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि हमारे एक पड़ोस के घर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है, आप तुरंत यहां पर आ जाइए। हालांकि फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर पुलिस हैरान रह जाती है। घर के एक कमरे में सोफे पर एक लड़की आपत्तिजनक अवस्था में मृतक हालत में पड़ी हुई थी। हालांकि लड़की में अभी भी जान बाकी थी, उसकी मौत नहीं हुई थी, इसीलिए पुलिस तुरंत उस लड़की को हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन जब पुलिस कमरे में थोड़ा आगे जाकर देखती है तो वहीं पर नीचे फर्श पर एक लड़का भी पड़ा हुआ था, जिसके पास में एक देसी पिस्तौल पड़ी हुई थी। ये सब देखकर पुलिस को लगने लगता है कि शायद पहले लड़के ने लड़की को गोली मारी हो, फिर खुद को भी खत्म कर लिया हो। ये सब देखने के बाद पुलिस के दिमाग में काफी सारे सवाल उठने लगते हैं। खैर, कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि जिस लड़की को उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, उसने बदकिस्मती से अस्पताल में दम तोड़ दिया है और उसकी मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस दोनों ही मृतक शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर से घटनास्थल पर जाती है और आसपास रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ करने में लग जाती है। हालांकि जब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तब पुलिस को पता चलता है कि मरने वाले लड़के का नाम शुभम और लड़की का नाम साक्षी है और दोनों एक ही गांव में और एक ही गली में रहते थे और दोनों अच्छे पड़ोसी भी थे। दोनों के घरों के बीच की दूरी महज 100 से 150 मीटर ही थी और दोनों लंबे समय से दोस्त भी थे और पड़ोसियों ने बहुत बार दोनों को एक साथ बाइक पर घूमते हुए भी देखा था। हालांकि जब पुलिस ने शुभम के घर वालों और साक्षी के घर वालों से पूछताछ की तो शुभम की बड़ी बहन ने साक्षी के घर वालों पर शुभम के मर्डर का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि मेरा भाई और साक्षी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ये बात साक्षी के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसीलिए शायद उन्होंने ही मर्डर किया है। ये बात सुनने के बाद पुलिस के मन में भी ये सवाल उठने लगा कि क्या पता शुभम की बहन सच बोल रही हो और साक्षी के घर वालों ने ही दोनों के साथ ये सब करवाया हो। खैर, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे की जांच शुरू करती है और सबसे पहले शुभम और साक्षी की फोन कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं और दोनों की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि शुभम और साक्षी की 15 फरवरी 2023 को ही लास्ट बार बात हुई थी और इसके बाद 16 और 17 फरवरी को दोनों की महज कुछ ही पलों के लिए बात हुई थी। और जिस दिन इन दोनों का मर्डर हुआ, यानी कि 18 फरवरी 2023 वाले दिन, दोनों के बीच कुछ भी बात नहीं हुई थी। यानी कि दोनों के बीच ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से दोनों का मर्डर हुआ है। यानी हो ना हो, दोनों के बीच जरूर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से दोनों के साथ इतना बुरा हादसा हुआ। इसके बाद पुलिस दोनों के फोन चेक करना शुरू करती है, लेकिन फोन से पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे कुछ पता चल सके। इसके बाद पुलिस दोनों के व्हाट्सएप देखना शुरू करती है कि क्या पता यहीं से कुछ जानकारी हाथ लग जाए। और पुलिस जैसे ही शुभम का व्हाट्सएप चेक करती है तो उन्हें शुभम के व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगा हुआ मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, आज हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। और उसके बाद उसने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में फोटोज भी स्टेटस पर लगा रखी थी। ये सब देखने के बाद पुलिस के दिमाग में एक बात आती है कि हो सकता है कि जब शुभम ने अपनी और साक्षी की आपत्तिजनक अवस्था में फोटोज लगाई तो वो फोटो साक्षी के घर वालों ने देख ली होगी और इसीलिए उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए दोनों का मर्डर कर दिया होगा। वहीं दूसरा कारण यह भी हो सकता था कि शायद शुभम को साक्षी के ऊपर शक होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने पहले साक्षी को गोली मारी होगी, फिर अपनी भी जान ले ली होगी। लेकिन ये सभी बातें पुलिस का एक अनुमान ही था। पुलिस अब भी ये सोचने में ही लगी थी कि उस समय असल में क्या हुआ था और इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए पुलिस ने सभी गांव वालों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। शुभम और साक्षी दोनों के दोस्तों और घर वालों से भी पूछताछ की गई
और सभी लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि शुभम और साक्षी दोनों एक ही मोहल्ले के और एक ही गली के और एक ही जाति के थे और दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे और स्कूल टाइम से ही इन दोनों की दोस्ती थी। और शुभम 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, वहीं साक्षी ग्रेजुएशन कर रही थी। पुलिस को एक बात और पता चली कि शुभम और साक्षी का छोटा भाई ध्रुव एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। और इसी वजह से शुभम अक्सर अपने दोस्त से मिलने के लिए साक्षी के घर पर आता जाता रहता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात साक्षी से हुई थी। दोनों के बीच पहले तो दोस्ती हुई, फिर समय के साथ वही दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और कुछ समय बाद दोनों रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। हालांकि शुभम साक्षी के छोटे भाई का दोस्त था, इसीलिए वो अक्सर अपने दोस्त से मिलने के बहाने से हर रोज साक्षी के घर पर आता रहता था। इसलिए साक्षी के घर वालों को भी उस पर कभी शक नहीं हुआ था और इसी दौरान दोनों ने आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे और सोशल मीडिया पर भी दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और ऐसे ही दोनों ने करीब 5 से 6 साल एक साथ समय व्यतीत किया। लेकिन अब जो उनकी जिंदगी में होने वाला था उसके बारे में दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों के बीच कुछ समय तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी साक्षी की जिंदगी में एक नया लड़का आ जाता है और साक्षी उसके साथ दोस्ती कर लेती है और उसके साथ दोस्ती के चक्कर में रिलेशन में भी आ जाती है और वो दोनों के साथ रिलेशन में रहने लगती है। यानी साक्षी शुभम के साथ भी रिलेशन में रहती है, दूसरे लड़के के साथ भी रिलेशन में रहती है। लेकिन इस बात की जानकारी शुभम को नहीं रहती कि उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी उसके साथ साथ किसी दूसरे लड़के के साथ भी रिलेशन में है और ये सिलसिला कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे साक्षी शुभम को बिना बताए दूसरे लड़के से मिलना जुलना भी शुरू कर देती है और अब साक्षी शुभम से ज्यादा दूसरे लड़के के करीब रहने लगती है और इसी वजह से अब वो धीरे धीरे शुभम से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन साक्षी के इस रवैये को देखकर शुभम को अंदर ही अंदर ये महसूस होने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आजकल उससे कुछ खफा खफा रहती है। इसीलिए वो एक दिन साक्षी को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है और जब दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं तभी शुभम साक्षी का फोन उसके हाथ से ले लेता है और साक्षी के फोन का व्हाट्सएप चेक करता है और तभी उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जब शुभम साक्षी का व्हाट्सएप चेक करता है तब वो साक्षी की सभी चैट्स पढ़ लेता है जो वो दूसरे लड़के के साथ करती थी। दोनों चैट्स में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बातें कर रहे थे और दोनों की बहुत बार वीडियो कॉल भी हुई थी और उन दोनों की कुछ एक साथ फोटोज भी थीं। इसका मतलब ये था कि साक्षी शुभम को धोखा दे रही थी और ये सब देखकर शुभम को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो साक्षी को स्कूल टाइम से प्यार करता था और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतना ज्यादा प्यार करता है वो उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। लेकिन शुभम ने उस समय तो साक्षी को कुछ भी नहीं कहा था और उसने साक्षी का फोन भी दे दिया था और दोनों ने कुछ समय एक साथ टाइम भी बिताया। शुभम उस वक्त साक्षी के सामने ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन उसके अंदर गुस्सा था जिसे उसने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन तभी उसी समय साक्षी के पास एक अनजान नंबर से फोन आ जाता है और वो फोन पर बातें करते करते घर चली जाती है। हालांकि उस समय शुभम ने साक्षी से पूछा भी था कि तुम्हारे पास किसका फोन आया है। तब साक्षी ने कहा कि मेरे घर से फोन आ गया है, लेकिन शुभम जानता था कि ये उसके घर का फोन नहीं है बल्कि उसके नए आशिक का फोन है। हालांकि शुभम का दिल टूट चुका था क्योंकि जिस लड़की को वो 5 से 6 सालों से प्यार करता था उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते सोचते ही पूरे दिन भर पार्क में बैठा रहा और जब रात हो गई तब भी वो अपने घर नहीं गया। लेकिन जब उसकी बड़ी बहन ने उसे कई बार फोन किया तब वो घर चला गया। लेकिन घर जाकर भी उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया था और वो बिना खाना खाए ही सो गया क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो स्कूल टाइम से प्यार करता है और जिसकी उसने हर एक इच्छा पूरी की है उसी ने उसके साथ धोखा किया है और वो दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में आ गई है। और यही सोचते सोचते शुभम उस रात को सो गया। लेकिन दूसरे दिन भी वो साक्षी के बारे में ही सोच रहा था और उसने सोचते सोचते साक्षी को सबक सिखाने का एक ऐसा प्लान बना लिया जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला था। 18 फरवरी 2023 के दिन शुभम के सभी घर वाले एक शादी में जाने वाले थे
और यही वो दिन था जिस दिन शुभम अपने बनाए हुए प्लान को अंजाम देने वाला था। शुभम ने पहले ही अपने एक दोस्त की मदद से एक देसी पिस्तौल और 7 गोलियों का बंदोबस्त करवा लिया था। और जब 18 फरवरी का दिन आया और जब उसके सभी घर वाले शादी में चले गए, तब वो अपने एक दोस्त के घर पर जाता है और दोनों वहां पर काफी शराब पीते हैं। और शराब पीते पीते शुभम अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी को याद करते हुए खूब रोता है और फिर वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है, आज हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। और उसके बाद वो अपनी और साक्षी की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में संबंध बनाते हुए फोटोज भी स्टेटस पर लगाता है। और फोटोज स्टेटस पर लगाने के बाद वो अपने हाथों में देसी कट्टा लेकर साक्षी के घर पहुंचता है। हालांकि उस समय साक्षी के घर पर कोई भी नहीं था। सभी घर के लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे और इसी मौके का फायदा उठाकर शुभम घर के अंदर घुसकर तुरंत ही साक्षी के सीने में एक गोली तान देता है, जिसके बाद साक्षी तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर शुभम डरने लगता है कि अब साक्षी की मौत हो गई है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में आकर वो अपने आप को भी गोली मार लेता है, जिससे कि उसकी भी तुरंत ही मौके पर मौत हो जाती है, क्योंकि गोली सीधे उसके दिमाग में लगती है। हालांकि जब गोली चलने की आवाज आस पड़ोस में जाती है, तब सभी लोग साक्षी के घर पर जमा होते हैं और तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी जाती है। और इस तरह एक रिश्ता जो स्कूल की दोस्ती से शुरू हुआ था, अहंकार, झूठ और गुस्से की वजह से खून पर आकर खत्म हो गया। शुभम ने दर्द को समझने की बजाय उसे हथियार बना लिया और साक्षी ने यह नहीं सोचा कि किसी की भावनाओं से खेलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। आपकी एक लाइन किसी और को गलत फैसला लेने से रोक सकती है। और ऐसी सच्ची क्राइम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।